हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक तरीके से सेफ्टी के लिए भी होने वाला है। आज हम फेसबुक के बारे में बात करने वाले हैं और उधर एक विसल ब्लोअर मतलब एक ऐसा इंसान बाहर निकल के आया है जिसने कहा है फेसबुक जो है वो अपना प्रॉफिट पहले देख रहा है और सेफ्टी लोगों की बाद में देख रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है आप लोगों के लिए। सिक्योरिटी थ्रेट एक तरीके से हम बोल सकते हैं लोगों के लिए। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। तो आज के आर्टिकल के बारे में हम फटाफट से बात करने वाले हैं। फेसबुक एक खतरा है या नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ के फेसबुक के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको काम करना होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो वो नहीं करना चाहते हैं। तो उधर से ही एक एम्प्लॉय फ्रांसिस हॉगन, एक एम्प्लॉय जो कि एक डेटा साइंटिस्ट थी, डेटा साइंटिस्ट इन फेसबुक थी एंड शी वॉज 37 ईयर ओल्ड, 37 साल की महिला थी जिनने ये बताया कि फेसबुक ने कुछ बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरस चॉइसेस करी है विथ रिगार्ड्स टू चिल्ड्रन, पब्लिक सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डेमोक्रेसी। और कंपनी को, जो फेसबुक की कंपनी है, उसको क्या चाहिए, हेल्प करे वो कि वो ये प्रॉब्लम फिक्स करने में हेल्प करे, ना कि सेफ्टी इश्यूज़ को बढ़ाने में इश्यूज़ करे। वो कंपनी लोगों के साथ, चिल्ड्रन, पब्लिक सेफ्टी और इन सब की प्राइवेसी के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है। ऐसा फ्रांसिस हॉगन, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट रह चुकी हैं उस कंपनी में, 37 ईयर ओल्ड वो लेडी, उनने ऐसा बोला है फेसबुक कंपनी के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कंपनी ये सारी चीज़ें कैसे कर सकती है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। मार्क जुकरनबर्ग के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, जो कि को फाउंडर है फेसबुक के। उनका ये कहना है कि जो फ्रांसिस हॉगन है वो मिसलीड कर रही हैं सब लोगों को, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो कंपनी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो कोई भी उसको करेक्ट नहीं बोलेगा। और ऑब्वियसली मार्क जुकरबर्ग तो एक सीईओ हैं इतने बड़ी कंपनी के, तो इस वजह से उनने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। लेकिन जो फ्रांसिस हॉगन है उनने साफ साफ ये बात कही है कि ऐसा है, सेफ्टी इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फेसबुक की कंपनी को लेके। अब ऐसा हुआ क्या है, फ्रांसिस हॉगन जो हैं उनने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें उस कंपनी के लिए, जो कि एक कंपनी के बारे में जो भी इंटरनल चीज़ें होती हैं वो सारी सबमिट करा दी हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएस कांग्रेस एंड रेगुलेटर्स को। उनके 60 मिनट के इंटरव्यू में उनने बार बार यही कहा है कि जो फेसबुक कंपनी है वो डेमोक्रेसी और लोगों की प्राइवेसी के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रही है। स्पेशली चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि जो आपके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े, उन सब का आप लोगों को देखना चाहिए कि वो ज़्यादातर इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों पे ना बैठें। और मेन चीज़ ही यही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप भी, आजकल ये सारी चीज़ें फेसबुक के अंडर में आने लगी हैं। आप अगर स्टार्ट भी करते होंगे तो फेसबुक का नोटिफिकेशन आता होगा। तो कहने का मतलब यही है, उनका पब्लिक सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है फेसबुक को, कंपनी के लिए। और वो यही बार बार अपनी स्पीच में बोल रही थी कि इनको ये सुधार लेनी चाहिए ये चीज़ें, लेकिन वो अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेफ्टी ऑफ अ चिल्ड्रन। और कोई भी, किसी को भी लेके अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा फ्रांसिस हॉगन का कहना है। और ऐसे कहते ही उनने लेफ्ट कर दी थी कंपनी, छोड़ दी थी कंपनी। और जो उनकी लैंग्वेज में जो उनने खुद ने वर्ड कहे हैं वो वर्ड इतने डराने वाले हैं। उनने ये कहा है, उनके खुद के वर्ड, द वर्जन ऑफ फेसबुक दैट एग्जिस्ट
टुडे इज टेयरिंग आर सोसाइटीज अपार्ट एंड कॉजिंग एथनिक वायलेंस अराउंड द वर्ल्ड। मतलब उनके कहने का मतलब ये फेसबुक प्रमोट करता है इन चीज़ों को। जो जितनी भी आप लोग देखते हैं फेसबुक पे, आज ये वीडियो आ गई फेसबुक पे, उसको मारने की वीडियो, इसको, तो ये हेटफुल स्पीचेस और इन सब वो सोसाइटीज़ को इतना ज़्यादा टेयर अपार्ट कर रही है वो सारी वीडियोज़। और हमने अभी इंडिया में भी यही देखा है, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो ये फेसबुक पर प्रमोट हो रहा, ट्विटर पे प्रमोट हो रहा, और इंडियन गवर्नमेंट भी बता रही थी कि इनको हटाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस के थ्रू होता है ये सारी चीज़ें। तो उनका भी यही कहने का है कि सोसाइटीज़ पे, चिल्ड्रंस पे और बहुत सारे लोगों पे बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ को लेके। और उनने इंस्टाग्राम के बारे में भी यही बात बोली कि इंस्टाग्राम से बच्चों को, छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये इंस्टाग्राम जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता जा रहा है। उनने साफ साफ इंस्टाग्राम के बारे में ये बोला है कि इंस्टाग्राम वर हार्मिंग यंग गर्ल्स स्पेशली अराउंड बॉडी इमेजेस। तो जो जिस तरीके से सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे होती है आजकल, तो बहुत ज़्यादा चल चुका है, आप लोगों को पता ही है। इंस्टाग्राम पे बच्चों को छोटी सी एज में अगर किसी ने अपना अकाउंट बना लिया तो उनको कितना ज़्यादा सारी चीज़ें, मतलब वो सब चीज़ों में देखना उनको मिल जाता है इंस्टाग्राम पे। तो एक बहुत ख़राब प्लेटफॉर्म हो चुका है ये इंस्टाग्राम भी। और अगर हम फेसबुक देखें, अगर आप अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, अगर आप थोड़े टाइम के लिए चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बच्चों के हाथ में तो कभी देना ही नहीं चाहिए, ऐसा फ्रांसिस हॉकिन ने कहा है अपने 60 मिनट के इंटरव्यू में। आपको क्या लगता है? मैं आपके व्यूज़ लेना ज़रूर चाहूँगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। तो आई होप आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हार्म कर रहा है हमारी अभी की लाइफ को या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा है, और अगर हार्म कर रहा है तो कैसे कर रहा है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, और आप लोगों को कमेंट में ये भी बताना है कि अगर हमको कुछ सही करना चाहिए तो क्या हमें एज रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, और वो कितने हद तक पॉसिबल है। इस सारी चीज़ों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर्स का ज़रूर वेट रहेगा। आई होप आप आज को आपकी क्लास में बहुत अमेजिंग समझ में आया होगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।